चले ओए। मेरा नाम है रुबिर और आप इस समय देख रहे हैं मेरा ट्रैवल शो चले हुए, जिसमें मैं फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को 4K रेजोल्यूशन में दिखाता हूँ। ये एपिसोड मेरी हिमाचल सीरीज का तीसरा पार्ट है, जिसमें मैंने अपने 3 और दोस्तों के साथ में ट्रैवल किया जलोरी पास से होते हुए सिरोलसर लेक को। खुली खुली घाटियों वाले जलोरी पास के चारों तरफ की नेचुरल ब्यूटी आपको यहाँ घूमने आने के लिए विवश कर देगी और एक छोटी बट हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के कल्चर में अहम माने जाने वाली सिरोलसर लेक की ब्यूटी के तो क्या कहने, जिसको हमने देखा हाफ फ्रोजन स्टेट में। तो चलिए देखते हैं इस सीरीज का तीसरा एपिसोड। चले ओए। पिछले एपिसोड में हम लोग जिबी से जलोड़ी पास से होते हुए जलोड़ी टॉप तक बर्फ में ट्रैक करते हुए पहुंचे। पूरे रास्ते में हमें इस 1.5 घंटे के ट्रैक ने नेचर के सुंदर से सुंदर नज़ारे दिखाए। पर अब हम लोग तैयार थे जलोड़ी टॉप से आगे बने एक छोटे से मंदिर की ओर जाने के लिए। पर अगर आप किसी जगह को जानना चाहते हैं तो वहाँ कुछ समय बिताकर उस जगह की वाइब्स को ज़रूर महसूस करना चाहिए, जो कि किया हमने भी। जलोड़ी टॉप पर हमने 1 घंटा बस इन सुंदर पहाड़ों के इस विहंगम दृश्य को अपनी आंखों से होकर जहन में उतार लिया। थोड़ी देर में हमने मंदिर की ओर चलना शुरू किया। रास्ता पूरा बर्फ से ढका होने की वजह से हम सभी ने अपना रास्ता खुद बनाया और अपनी अपनी पेस पर हम इस 40 मिनट के सफ़र को पूरा करने लगे। इस छोटी सी जर्नी को पूरा करने के लिए हमने फोटोग्राफी के साथ खूब शैतानियाँ की, जिनको देख शायद ये विशालकाय पहाड़ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और हम मुस्कुरा रहे थे उनकी सुंदरता देखकर। हालांकि ये जर्नी बर्फ और धूप होने की वजह से थोड़ी टफ तो थी, पर हमें पूरे रास्ते में इसका एहसास तक नहीं हुआ। और रीज़न था ये पीर पंजाल रेंजेस का पल पल बदलता रूप, जिसको देखने के लिए हमने हर 5 मिनट में ब्रेक लिया और साथ में हर डायरेक्शन में फ़ोटो खिंचवाते रहे। रास्ते में हमें कुछ यंगस्टर्स मिले जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर 1 दिन की ट्रिप के लिए आए हुए थे, जो हमसे भी ज़्यादा मौज मस्ती में बर्फ़ के साथ खेलते हुए हिमाचली सॉन्ग्स पर नाच रहे थे। मेरे साथ में हमेशा ये दिक्कत होती है कि मैं ग्रुप के साथ में जब होता हूँ मैं ग्रुप पे सबसे लास्ट वाला बंदा होता हूँ जो कि पहुँचता है। एक डेफिनेटली मैं बहुत स्लो चलता हूँ और दूसरा शूटिंग करते हुए चलता हूँ, तो शूट करते करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं लगता। एंड आई एम ऑलवेज द लास्ट वन टू अराइव। ये रास्ता था ही इतना सुंदर कि मुझे पीछे होने का कोई गम नहीं था, क्योंकि मुझे मंदिर अपने सामने नजर आ रहा था और कुछ लम्हों के इस सफ़र को मैं कैप्चर करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। So finally I've reached. मज़ा आ गया।
ये पूरा खुला हुआ ग्राउंड है और इस ग्राउंड के साथ में एक छोटा सा मेडो है और यहाँ पे ये मंदिर। अरे वाह, हम सभी ने बैठकर मैगी खाई और चाय की चुस्कियों से अपने आने वाली जर्नी के लिए रेडी हुए। पर हाँ, मोना अपने इंस्टाग्राम के लिए यहाँ पर खूब सारी पिक्स लेना नहीं भूली। पर वो मौसम, वो वादियाँ और वो मैगी लंबे समय के लिए याद रहेगी। अब समय था सिरोलसर लेक जाने का, जिसको हम असलियत में देखने आए थे। तो हम सभी वापस चल दिए कुछ अलग रास्तों पर। सिरोलसर लेक काफी नीचे होने के कारण ये रास्ता काफी ढलान का था और ये ट्रैकिंग का रास्ता कुछ अलग था। एक तो हर एक पेड़ की शेप अलग और दूसरा बर्फ की नमी के कारण इस पूरे जंगल के रास्ते को काई ने ढका हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी कलाकार ने बैठकर इस जंगल को बनाया हो और फिर उस पर गहरा हरा रंग डाल दिया हो। कहीं धूप, कहीं छांव, कहीं बर्फ, तो कहीं टेढ़े मेढ़े रास्ते। आखिरकार 2 घंटा ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंचे सिरोलसर लेक के एंट्रेंस पर, जिसने हमारे होश ही उड़ा दिए। हम यहाँ पर पहुँच गए। दिस द फर्स्ट व्यू ऑफ दिस लेक। और आधी लेक जमी हुई है और आधी में अभी पानी दिख रहा है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल साइट। वाओ, ये हम पहुंच गए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी जगह पर पहुंचते हैं और उस जगह कोई भी इंसान नहीं होता और आप उस जगह की रूह को असलियत में समझ पाते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब इस हाई एल्टीट्यूड की लेक में हम पहुंचे और ऐसा लगा कि जैसे इस जगह को हमारे लिए ही खाली करवा दिया गया हो। ये वादियों के बीच बनी लेक साल के 4 से 5 महीने बर्फ से जमी रहती है। हमारे पहुंचने पर ये लेक आधी बर्फ से जमी हुई थी, जिससे ये लेक आधी काली और आधी सफेद दिखाई दे रही थी। पास जाते ही इस लेक की सुंदरता और बढ़ने लगी। कुछ चुनिंदा पंछी हमारा स्वागत करने के लिए वहां आए और इस लेक में जीवन के एहसास को जगा गए। शाम होने के कारण इस झील के बचे हुए पानी में सूरज की कुछ चंद किरणें अपनी चमक बिखेर रही थी। इस सुंदर समा में हम लोग भी चल दिए कुछ फोटोग्राफी करने, जिसका मोना और अनुषा ने खूब फायदा उठाया। कहा जाता है कि इस लेक में नहाना और यहाँ का पानी पीना मना है। ये झील चाहे इतनी बड़ी नहीं है, पर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झील के किनारे हैं नागों की देवी बूढ़ी नागिन माता का मंदिर, जिनकी कहानी यहाँ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के सारे देवताओं को जोड़ती है। इस मंदिर के साथ साल में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें सभी लोकल देवी देवता आते हैं।
मंदिर तक पहुंचते हुए हम काफ़ी लेट हो चुके थे, जिससे हमें मंदिर के कपाट बंद मिले और हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा माता का टेम्पल है, यहाँ पर इनके दर्शन करने के लिए आए हैं। अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल लास्ट बंदा हूँ जो यहाँ पर लेक या लेक के चारों तरफ है। यहाँ पे इस टाइम अभी कोई भी नहीं है और मुझे जल्दी जल्दी भागना होगा। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर ये लेक आधी इस टाइम जमी हुई है और आधा इसका पानी मतलब पानी हो चुका है। आधा पानी और आधी जमी हुई है और इसके बाद में बर्फ़ है पूरी की पूरी वाइट स्नो। इस टाइम अभी सूरज ढलने वाला है तो लाइट बहुत कम होने वाली है और ठंड बढ़ती जा रही है। मेरे हाथ एकदम नम हो चुके हैं इस टाइम और बहुत तेज़ भूख लग रही है। यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाके खाते हैं और वापस सेट करते हैं क्योंकि शाम होने वाली है और बहुत लंबा रास्ता है। लेट हो जाने की वजह से हम लोगों को रेस्टोरेंट भी बंद मिला। शाम हो जाने के कारण लाइट कम होती जा रही थी और हमने वापसी के लिए बस दौड़ना चालू कर दिया, क्योंकि रात होने से पहले हम लोग सेफली जलोड़ी पास तक पहुंचना चाहते थे, जो कि हम पहुंचे भी। अगले एपिसोड में इन वादियों में आप हमें देखेंगे आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता हुआ। तो इंडिया की किसी नई अनोखी जगह को घूमने मेरे साथ चले।